बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, बहुत ही मज़ेदार। सर्दियों में जैसा आजकल मौसम बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और मौसम के लिहाज से चावल भी बिल्कुल न्यू है। न्यू चावल अगर मटर या आलू वाले बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इसको बनाने के लिए आज जो चीज़ें इसमें मैं शामिल करूँगी, उन सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं ऊपर लिख भी रही हूँ और साथ-साथ आपको बता भी रही हूँ। ये हैं हमारी सारी चीज़ें, इसको आप नोट डाउन कर लें। बिल्कुल न्यू स्टाइल से मैं आज आपको बनाना सिखाऊँगी। सबसे पहले लेंगे हम बर्तन, बर्तन के अंदर हम डालेंगे 1 प्याली कुकिंग ऑयल। 2 ग्लास मैं चावल बना रही हूँ, उसके मुताबिक मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। 2 ग्लास चावल है, उसके अंदर मैं डालूँगी 1 प्याली कुकिंग ऑयल और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं डालूँगी बारीक लच्छेदार कटे हुए प्याज। यकीन करें बिल्कुल न्यू स्टाइल से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। जो बिगिनर्स बच्चियाँ हैं उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार। दोपहर के टाइम गर्मियों सर्दियों में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं न्यू चावल। प्याज़ों को हम ऑयल के अंदर डालकर ब्राउन कर लेंगे। लच्छेदार हमने प्याज़ों को कट करना है और इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज़ों के अंदर डालकर उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। यकीन जाने आप एक दफ़ा ये बनाएंगे। वैसे तो ये रेगुलर हफ्ते में 2 या 3 बार कई लोगों के घरों में रेगुलर बनते हैं ये वाले चावल और कोई कई घरों में हफ्ते में 2 या 3 दिन के बाद बनते हैं। ये हैं इसके सारे मसाले। मसालों में शामिल हैं ये सारी चीज़ें जिनकी क्वांटिटी मैंने ऊपर शुरू में ही लिख दी थी। मटन पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। जब प्याज हमारे इस कलर के हो जाएं तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। जैसे ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगी बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। चम्मच से मैं अच्छी तरह प्याज़ों को तोड़ लूँगी और इसके बाद मैं डालूँगी एक एक बड़े साइज़ का टमाटर। टमाटर डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह टमाटरों को तोड़ लें ताकि ये सारा मसाला यकजां हो जाए। लाइट हमारी चली गई थी और मैं मोबाइल के की रोशनी से ये वीडियो कंप्लीट कर रही थी क्योंकि वीडियो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी और लाइट हमारी बहुत तंग कर रही थी। वीडियो को मैंने कंप्लीट करना था इसलिए मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और ये वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। अब मैंने डाले हैं 1 प्याली मटर। आप चाहें तो फ्रेश डाल लें या आप फ्रोज़न डाल लें। दोनों में से जो भी आपके पास हों आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितने फ़्रेश माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटर हैं। प्याज़ों के मसाले में डालकर मैं इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। 2 ग्लास चावल हैं, चावलों में मैं 3 ग्लास पानी के डालूँगी। वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से कंप्लीट की थी क्योंकि हाथ में मोबाइल था। मोबाइल की रोशनी से ही मैं वीडियो बना रही थी। जो न्यू चावल हों, न्यू चावलों में हम डालेंगे सिरका क्योंकि न्यू चावल बहुत जल्दी से घुल जाते हैं। इसकी एक मैं आपको टिप बताऊंगी। अगर न्यू चावल हों तो आप उसमें थोड़ा-सा तकरीबन 2 चम्मच सिरके के शामिल कर लें। बिल्कुल भी आपके चावल नहीं टूटेंगे और इनका टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा। ये मैंने सिरका डाला है। सिरका डालने के बाद इसको मैं उबलने के लिए रख दूँगी।
जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा, बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर मैं अब जो हमने चावल आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे, वो मैं पानी इसमें से अच्छे से निचोड़ कर ये चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, ताकि सारे मसाले, पानी, मटर वगैरह अच्छे से सारे मिक्स हो जाएँ। वीडियो मेरी बार-बार हिल रही थी, लेकिन बहुत मैं कोशिश कर रही थी कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। बिगिनर्स बच्चियों के लिए ये स्पेशल रेसिपी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लेमन। 2 लेमन लिए मैंने, इसको बारीक-बारीक कट कर लिया और 2 सब्ज़ मिर्च, इसके दरमियान में मैंने एक कट लगाया। कट लगाने के बाद वो भी इसमें शामिल कर लेंगे और इसको मैं पकने के लिए फिर से रख दूँगी। पानी इसमें थोड़ा बहुत ही रह चुका है। फिर मैं इसको दोबारा चम्मच की मदद से हिलाऊँगी। हिलाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ये थोड़ा-सा मैंने सब्ज़ धनिया कट करके रखा था ताकि इसकी लुक देखने में ज़बरदस्त आए। धनिया, सब्ज़ मिर्च और लेमन और सिरका जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे, इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। चम्मच से इसको अच्छी तरह हिला लें और फिर दोबारा से दम के लिए इसको रख दें। ये देखें, थोड़ी देर बाद मैंने इसका ढक्कन खोला था। अभी ये चावल हमारे कच्चे हैं। फिर हम इसको ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे बिल्कुल स्लो आंच में। फिर दोबारा से 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला। चावल हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं और खुशबू भी ज़बरदस्त आ चुकी है। इसको हम चेक करके देखते हैं कि चावल हमारे गले हैं कि नहीं। चम्मच की मदद से आप इसको इस तरह करके देखें। अगर चम्मच के साथ चावल चिपकेंगे तो समझे अभी चावल नहीं पके। चम्मच के साथ चावल नहीं चिपके, हमारे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसको मैं अचार के साथ सर्व करूँगी। अगर आपको ये मेरी मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और अच्छा सा फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मुझे आपके अच्छे-अच्छे फीडबैक और कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा सा फीडबैक लाज़मी दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।